क्या बात है, आप लोग मैं खामोश क्यों हैं? कुछ बात हो गई है क्या? ये नाटकबाजी बंद करो डॉक्टर गजेंद्र। आज मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तुम कितने नीच, कमीने और गिरे हुए इंसान हो। अरे तुमने तो अपनी आत्मा तक बेच खाई है। चोरी करते हुए पकड़े गए आप और आत्मा मेरी बिक गई। सुन रही हैं आप? तुम ये अच्छी तरह से जानते हो डॉक्टर गजेंद्र कि ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया था। चोरी का बोझ भी उठाओ, मैं तुम्हारे गुनाहों में कहां शामिल। डॉक्टर गजेंद्र, अरे ये तुम्हारा ही गुनाह है जिसकी सजा मुझे मिली है। तुमने मुझे फंसाया है। हंसता वही है कमलाकांत जो कमजोर होता है। मैंने तुम्हारी कमजोरी दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने कुछ सीखा समझा ही नहीं। तू मुझे सिखाएगा डॉक्टर गजेंद्र? अरे मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तेरी बातों में आ गया। गलती की है तो उसे भुगतो। अरे मैं अकेले भुगतूं? नहीं डॉक्टर गजेंद्र, मैं अकेले नहीं भुगतूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर गजेंद्र, इस गलती की सजा मैं तुझे भी दूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज अपने ही घर में मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तेरी जान ले लूंगा। छोड़ दो मुझे रत्ना, छोड़ दो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। सुनिए सुनिए ये क्या हो गया? ये तो मर गए। अब क्या होगा? अगर पुलिस को पता चल गया तो क्या होगा? प्लीज कुछ करो। मैंने इसे तो अपने बचाव के लिए किया था रत्ना, मुझे नहीं मालूम था इसकी मौत हो जाएगी। प्लीज कुछ करो। मैं क्या कर सकती हूँ? ये हत्या तुमने किया, तुम इसके जिम्मेदार हो। ऐसा मत करो रत्ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मुझे किसी तरह बचाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें मेरे बेटे की जिम्मेदारी उम्र भर के लिए उठानी होगी। पापा प्लीज, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुलिस को मत बुलाओ प्लीज, पुलिस को मत बुलाओ। पुलिस? पुलिस? ये देखो कमलाकांत के हाथ तो लिखा हुआ सुसाइड नोट। इसे मैंने संभाल के रखा हुआ था। अब पुलिस के सामने इस लेटर को पढ़ने के बाद आत्महत्या का मामला साफ हो जाएगा। तुम भी खुश और मैं भी खुश। अरे ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा रत्ना, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें इस लाश को रेल की पटरी पे ले जाना होगा।
परेशान हो तुम? अब तो सब खत्म हो गया। जिंदगी में पहली बार मैं डर गया हूँ रत्ना। ये डर मेरे अंदर घुस गया। बार बार कमलाकांत का चेहरा सामने दिखाई देता मुझे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? एक पत्नी होकर अपने पति की हत्या के बाद भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। लेकिन इस सब के बावजूद खोया तो मैंने ही अपना पति ना। मैं तुम्हारा पति तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, आज से तुम्हारी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। तुम्हारी हर कमी पूरा करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं डॉक्टर साहब, कोशिश नहीं। अब तुम्हें हर हाल में हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपने पति की कुर्बानी दी। इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन इतना एक बात का वादा करो कि इस बात की भनक किसी को नहीं लगेगी कि कमलाकांत की हत्या मैंने की। ठीक, अब ये राज मेरे सीने में तब तक दफन रहेगा जब तक मैं चाहूं। मेरी बात का मतलब तुम्हें समझ में ना आए, इतने तो नादान नहीं हो। तो मेरे इस गुनाह की चश्मे की गवाह तुम। इसीलिए तो कहती हूँ कि ऐसी नौबत मत आने देना कि मुझे गवाही देनी पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब निकल जाने के बाद तुम मुझे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। नहीं रत्ना, ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी जिंदगी के लिए हमारी हर जिम्मेदारी को अपने सर ले लूंगा। तो फिर अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि अब मुझे अपने पति की मौत का मातम मनाना है, दुनिया को दिखाने के लिए। बाबूजी आप? क्या हुआ बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मुझे अकेला छोड़ दे, अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहता। आपकी तबीयत तो ठीक है? तू मेरी चिंता करना छोड़ दे। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? इस घर में मेरे सिवाय आपका है ही कौन? मैं आपकी चिंता नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अरे मैंने तुझसे कहा ना कि थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे, सुनती नहीं है क्या? सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। एक ही दिन में आपके चेहरे का रंग उतर गया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बाबूजी, आप किसी भी गुनाह का बोझ नहीं उठा सकते। क्या गुनाह किया मैंने? ये तो आप बेहतर जानते हैं बाबूजी। उस दिन मैंने आप लोगों की बातें सुनी, तभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उस दिन की बात को भूल जा। रात गई, बात गई, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया? अगर सब खत्म हो गया तो फिर आप इतने डिस्टर्ब क्यों दिख रहे हैं? तू
बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट करती जा रही है? मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है या आप मुझे बताना नहीं चाहते? अच्छा कोई बात ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं तुझे? बाबूजी, मेरी नजर में जुर्म करने वाला और जुर्म करवाने वाला दोनों ही गुनहगार हैं। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि पाप की कमाई से कमाए हुए पैसे से किसी का भी भला नहीं हो सकता है। किसने कहा कि मैं पाप हूं? ये मैं आपको बता रही हूँ। बता दिया ना। अब मुझे अकेला छोड़ दे, जान दे। हेलो। घर पहुंच गए तुम? हाँ। यहाँ तो सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अचानक हुई मेरी पति की मौत का अफसोस मनाने के लिए। अब जो रस्म रिवाज हैं वो तो होंगे ही रत्ना। रिवाज के मुताबिक चूड़ियां तोड़ दी हैं मैंने। मांग का सिंदूर पोंछकर सफेद साड़ी पहनकर विधवा बन गई हूं मैं। लोगों को दिखाने के लिए झूठे आंसू रोते रोते आंखें सूज गई हैं मेरी। दुनिया का सामना तो मैंने किसी तरह से कर लिया है, लेकिन क्या? मन, मेरा बेटा आ रहा है, उसका सामना कैसे करूंगी मैं? इसमें सामना करने की क्या बात है? जिसे दुनिया जानती है बस उसे भी वही बताओ। दुनिया की हकीकत और हमारी हकीकत में फर्क है डॉक्टर साहब। वो हकीकत जिसे सिर्फ हम दोनों जानते हैं। तुम्हारा इरादा कहीं अपने बेटे को सच्चाई बताने का तो नहीं है? ऐसा मत करना। करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कहीं उससे आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पाई तो क्या होगा? रत्ना, तुम में इतना साहस है कि तुम अपने बेटे का सामना कर सकती हो। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ।